आप नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक। दोपहर 1 बजे संजय सिंह की पीसी होने वाली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाले थे संजय सिंह बोले कि डॉक्यूमेंट्री में चुनाव प्रचार की कोई बात नहीं है। अगर प्रचार की बात हो तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लें। डॉक्यूमेंट्री से क्यों डर रहे हैं ये लोग। गोदावरी ऑडिटोरियम के बाहर धरने पर बैठे संजय सिंह। चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी तीखी बहस। सफाई कर्मचारियों को लेकर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। कहा एमसीडी कर्मचारियों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने की मांग की। केजरीवाल पर हुए हमले पर बोले आप सांसद संजय सिंह। दिल्ली में गुंडागर्दी का नंगा नाच हो रहा है। केजरीवाल की हत्या करने की कोशिश हुई, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। संजय सिंह बोले कि हत्या के प्रयास में अमित शाह और दिल्ली पुलिस शामिल। केजरीवाल पर हमला करने के लिए इन्होंने क्रिमिनल गुंडे भेजे। संजय सिंह ने कहा कि मामले में अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग ने भी अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल पर हमले को लेकर बोली दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। कहा एक शख्स राहुल उर्फ शैंकी जो हमले में देखा गया था वो हमेशा प्रवेश वर्मा के साथ दिखता है। अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए एक अपराधी को भेजा गया। सीएम आतिशी बोले कि हमले में शामिल दूसरा व्यक्ति रोहित त्यागी है। रोहित प्रवेश वर्मा के प्रचार में शामिल रहता है। भाजपा केजरीवाल को मारने की कोशिश कर रही है। आप बीजेपी के हमलों के दावे पर बोले कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित। पुलिस को इस मामले में सही से जांच करनी चाहिए। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने किया चुनावी प्रचार। घर घर जाकर जनता से अपने पक्ष में वोट की अपील। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा बोली कांग्रेस में लोगों का भरोसा वापस लौट रहा है। कांग्रेस कालकाजी में वापसी करने जा रही है। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मौनी अमावस्या की तैयारियों की समीक्षा की। हवाई सर्वेक्षण का भी जायजा लिया। अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। महाकुंभ में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को चलाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम को सुना। इटली से आए प्रतिनिधि मंडल ने महाकुंभ में शामिल होने के बाद सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी के सामने रामायण, शिव तांडव और कई भजन भी गाए। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के महामंडलेश्वर पद पर 5 संतों को शामिल किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। प्रयागराज में शनिवार को जूना अखाड़े में 1500 से ज्यादा नागा सन्यासियों की दीक्षा संस्कार हुआ है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा में नागाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। शनिवार को करीब 42 लाख से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी में स्नान किया है, जिसमें से 10 लाख कल्पवासी और 32 लाख श्रद्धालु शामिल हैं। 13 जनवरी से अब तक कुंभ में 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। प्रयागराज महाकुंभ में 7वें दिन भी श्रद्धालुओं को उमड़ा जनसैलाब। कड़ाके की ठंड और जबरदस्त कोहरे के बीच भी भक्तों ने लगाई संगम में आस्था की डुबकी। लाखों की संख्या में प्रयाग पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। आज दोपहर 12 बजे तक करीब 40 लाख भक्तों ने संगम में डुबकी लगाई। प्रयागराज पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। महाकुंभ के अवसर पर संगम में किया स्नान। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम घाट पर सुबह की आरती हुई। बड़ी संख्या में लोग शामिल। मौनी अमावस्या की भीड़ संभालने के लिए 17 एक्सपर्ट्स पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। अमावस्या के दिन 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। रेडियो पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 118वां एपिसोड। बोले भारत लोकतंत्र की जननी है। संविधान सभा से जुड़े महापुरुषों को नमन। मन की बात पर कुंभ को लेकर प्रधानमंत्री बोले कि कुंभ आस्था और एकता का महाकुंभ में युवाओं की भागीदारी बढ़ी। प्रधानमंत्री बोले कि कुंभ में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं। कुंभ लोगों को भारत की परंपरा से जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने इसरो को बधाई दी। बोले भारत स्पेस डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना। 2025 में स्पेस में भारत की बड़ी उपलब्धि। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अहमदाबाद में मन की बात कार्यक्रम को सुना। गुजरात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। सैफ हमले के आरोपी शहजाद की बांद्रा कोर्ट में पेशी। आरोपी को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस ने मांगी थी 14 दिन की कस्टडी। सैफ अली खान पर हमला करने वाला गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने मोहम्मद शहजाद नाम के आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस के मुताबिक चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था आरोपी। सैफ पर हमला करने वाले आरोपी से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है। बांग्लादेश के झालोकाठी का रहने वाला है आरोपी शहजाद। 7 साल से मुंबई में रह रहा था। सैफ हमले के आरोपी शहजाद के पास से पुलिस ने जन्म प्रमाण पत्र भी बरामद किया है। बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक बांग्लादेश का रहने वाला है आरोपी। पुलिस ने कहा कि हमलावर की उम्र 30 साल है। हाउस कीपिंग एजेंसी में काम कर रहा था शहजाद। विजय दास नाम से मुंबई में पिछले 5 से 6 महीने से रह रहा था। आरोपी को ठाणे के कासरवडवली में हीरा नंदनी स्टेट के पीछे झाड़ियों से पकड़ा गया है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी। सैफ अली खान पर 16 जनवरी की रात हमला हुआ था। अस्पताल में भर्ती है सैफ अली खान। इससे पहले शनिवार को सैफ पर हमले को लेकर एक संदिग्ध को छत्तीसगढ़ से पकड़ा गया था। मुंबई पुलिस की टीम ने दुर्ग पहुंचकर उससे पूछताछ की थी।
मुंबई पुलिस की भेजी तस्वीर के आधार पर आरपीएफ ने संदिग्ध युवक को पकड़ा था। शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के जनरल बोगी में हिरासत में लिया। इससे करीना कपूर से डिटेल में बयान लेगी। जांच के दौरान आए तथ्यों के आधार पर सवाल जवाब करेगी। सैफ पर हमले वाले चाकू का एक हिस्सा सैफ के घर में बच्चों के कमरे से मिला है। पुलिस ने चाकू को फोरेंसिक जांच और फिंगरप्रिंट्स के लिए भेजा है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी गर्माहट बढ़ गई है। एनडीए से अलग थलग चल रहे पशुपति पारस ने एक हफ्ते में दूसरी बार लालू यादव से मुलाकात की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत पहली बार कैमरे के सामने आए, पिता को वोट देने की अपील की। चंपावत के बनबासा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धाम में नगर निगम चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो। बड़ी संख्या में लोग शामिल। केंद्र सरकार 14 फरवरी को चंडीगढ़ में पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बैठक करेगी। बैठक में किसानों की मांग पर चर्चा की जाएगी। प्रस्तावित बैठक की घोषणा के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल मेडिकल एड लेने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन अपना अनशन जारी रखेंगे। गोवा के सांकली में सीएम प्रमोद सावंत ने जनता दरबार लगाया है। सीएम सावंत ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी में केंद्र सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा संसद का बजट सत्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को भूसे और हरे चारे के लिए वेयर हाउस बनाने के निर्देश दिए। कहा किसानों से हरा चारा खरीदकर गौशालाओं को उपलब्ध करवाएं, इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। परमार्थ निकेतन के शिविर में पहुंचे सीएम योगी मुरारी बापू की रामकथा में शामिल हुए। असम डीजीपी जीपी सिंह बने सीआरपीएफ के नए डीजी, विपुल कुमार की जगह ली। विजयवाड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। 10वीं एनडीआरएफ बटालियन के कैंपस का भी उद्घाटन किया। जेपी नड्डा ने अहमदाबाद में संविधान गौरव अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने अंबेडकर के बनाए संविधान का अपमान किया। संसद में बिना पास कराए कांग्रेस ने जम्मू और कश्मीर में 35A को लागू किया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए भारतीय सेना को तैनात किया गया है। रहस्यमय बीमारी के चलते गांव में दिसंबर से अब तक 16 लोगों की मौत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी मनु भाकर के मामा और नानी की सड़क हादसे में मौत हो गई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ बाईपास पर स्कूटी और कार की जोरदार भिड़ंत। स्कूटी पर सवार थे मनु भाकर के मामा और नानी। ब्रेजा कार से टक्कर मारकर चालक मौके से फरार। गाजियाबाद के लोनी में एक घर में लगी भीषण आग हादसे में 3 बच्चे और एक महिला की मौत। बुलंदशहर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर पर गोली लगी। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान नजर आए बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों जख्मी। गाजियाबाद में पुलिस ने बाइक सवार बदमाश को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के बाद दबोचा। चेकिंग के दौरान बाइक पर आता दिखा बदमाश, पुलिस के रोकने पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा, गिरने से 19 साल की लड़की की मौत। हादसे में पैराग्लाइडर पायलट जख्मी हो गया। अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट पर यह हादसा हुआ है। राजधानी दिल्ली में तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है। आसमान में छाया घना कोहरा। दिल्ली आने वाली 41 ट्रेनें लेट। दिल्ली के एम्स इलाके में कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए बेघर लोग रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फ्रीजिंग पॉइंट के करीब पहुंच गया पारा। शीतलहर के चलते लोग ठंड से परेशान। सोनमर्ग में हुई बर्फबारी से सफेद नजर आई वादियां। पेड़ों से लेकर घरों पर जमी बर्फ की परत। केंद्र सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में पेश कर सकती है नया आयकर विधेयक। मौजूदा आयकर कानून को सरल बनाना होगा उद्देश्य। वित्त मंत्री ने की थी व्यापक समीक्षा की घोषणा। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने को तैयार है। खाद्य मुद्रास्फीति पर नजर रखना जरूरी। आरबीआई ने रिपोर्ट में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। खपत में निरंतरता बनी रहने के संकेत हैं। कृषि क्षेत्र में काफी संभावनाएं। आईएमएफ ने 2025 और 26 के लिए दुनिया भर के देशों की विकसित दर का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। 2025 में भारत की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा 6.5% रहने का अनुमान है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 3% ग्रोथ रेट का अनुमान जताया है। दुनिया की विकास दर 3.3% रहने का पूर्वानुमान। 3 फरवरी को ओपन होगा एरी सिंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ। 5 फरवरी तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक। पुणे बेस्ड स्टार्टअप वाईवे मोबिलिटी ने ऑटो एक्सपो में लॉन्च की भारत की पहली सोलर पावर्ड कार ईवा। कीमत 3,25,000 रुपए। ऑटो एक्सपो में फ्लाइंग कार भी पेश की गई है। विनफास्ट VF7 और VF6 इलेक्ट्रिक एसयूवी भी रिवील की गई। 2024 में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 14 लाख के पार पहुंच गई है। केंद्रीय उद्योग और इस्पात मंत्री की तरफ से दी गई जानकारी।
वाहन उद्योग पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अगले 5 साल में भारत का वाहन उद्योग शीर्ष पर होगा। अभी 22 लाख करोड़ का है भारत का वाहन उद्योग। 22 जनवरी से खोलेगा डेटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ। 24 जनवरी तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक। कोटक महिंद्रा बैंक ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। 10% मुनाफा बढ़कर 4,701 करोड़ रुपए पर पहुंचा। जुलाई सितंबर तिमाही में 3,343 करोड़ रुपए का था प्रॉफिट। ईपीएफओ के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब खुद ही आधार और अन्य डॉक्यूमेंट्स की मदद से ट्रांसफर कर सकेंगे पीएफ अकाउंट। आईटी कंपनी विप्रो ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। मुनाफा 4.5% बढ़कर 3,367 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। शेयर होल्डर्स को देगी 300% का डिविडेंड। सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील कंपनी आरआईएनएल को संकट से उबारेगी केंद्र सरकार। 11,400 करोड़ रुपए के आवंटन पैकेज को दी मंजूरी।